श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये श्रीमद् रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। अरण्य कांड में जयंत का उद्धार करके प्रभु ने जो निज स्वरूप की लीलाएं, जो उनके जीवन का परम लक्ष्य था कि ऋषियों के आश्रम में जाके उनको इस बात के लिए आश्वस्त करना कि आपका संकट मिटाने के लिए मैं इस पृथ्वी पे आया हूँ और मैं उस संकट को अब शीघ्र ही हरण करने वाला हूँ। तब रघुपति अब जब वन में प्रभु बस रहे हैं और नित्य नई लीलाएं चरित किए, शुचि और सुधा समाना। शुचि माने पवित्र और सुधा माने अमृत के समान। अमृत का गुण क्या है कि अमृत का गुण तो ये है कि भैया जिस किसी के पास में कोई भी दुख तकलीफ कैसा ही कुछ हो उन सबको मिटा के उसको अमर कर दे। तो चरित किए शुचि सुधा समाना, ऐसे भगवान के जो सुने जो मनुष्य ऐसे चैत्र भगवान ने किए कि जिनको सुनने से मनुष्यों ने चैत्र किए सुधा समाना, जो सोचते सादर नर बड़भागी और भव तरिये ममता मद त्यागी, कि जिनको सुनने से संसार सागर से मद और ममता को, अपने अभिमान को, कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं तो कुछ कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन प्रभु ये कर सकते हैं। जो सुन सादर नर बड़भागी और भव तरिये ममता मद त्यागी, ऐसी लीला भगवान बराबर कर रहे हैं। और जब इस तरह की लीला करते करते बहुल राम अस मन अनुमाना, अपने मन में प्रभु ने विचार किया कि ये तो अब ऐसा हो गया कि यहाँ रह के यदि मैं जो भी क्रियाकलाप चरित्र कर रहा हूँ और इन सारे कलाप चरित्रों को करने से यहाँ सब लोग मेरी प्राथमिकता को जान गए। अब जब मेरी प्राथमिकता को जान गए तो निश्चय रूप से मुझे कोई विशेष श्रद्धा या विशेष सम्मान देंगे, और उस सम्मान को देने से यदि कहीं मेरे चित्त में कोई ऐसी बात आ जाए कि मैं ही सबको करने वाला हूँ, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है, बस ये बात जहाँ मन में आ गई तो जो मनुष्य रूप में लीला चरित्र करना था वो सारा उद्देश्य गौण हो गया। और साक्षात ब्रह्म परमेश्वर है, उनके लिए सब कुछ है, लेकिन जब लीला स्वरूप में लीला कर रहे हैं तो जो एक मनुष्य को करनी चाहिए वो काम ही कर रहे हैं। तो बहुरी राम मन अनुमाना, होई है वीर
जान गए अब यहाँ तो बहुत भीड़ हो जाएगी, तो बहुरी मुनिंसन विदा कराई और सीता सहित चले दो भाई। ऋषियों से विदा करके कि महाराज अब जरा आज्ञा तो जो हुई है कि 14 साल तक रहना है, तो थोड़े थोड़े स्थान बदल बदल के रहते रहे महाराज, तो सारे वनों की जो शोभाएं हैं उन शोभाओं का दर्शन कर लें, ऐसी भावना से सहित सकल मुनिंसन विदा कराई और सीता सहित चले दो भाई। अब जब वहां से चले तब ऋषियों के आश्रम में जाने की लीला शुरू होती है। सबसे पहले प्रभु जो है अत्रि ऋषि के आश्रम में गए। अत्रि ऋषि की लीला को शायद मैं नहीं कह पाऊंगा। भगवान जब अत्रि के आश्रम पे गए और अत्रि के आश्रम पे जाने से अत्रि ऋषि को खबर मिली कि प्रभु आ रहे हैं। वही ऋषि मुनि जो वहां बैठ के दंडकारण्य में या चित्रकूट में जो चैत्र कर रहे हैं, उस चैत्र का जो प्रकाश फैल रहा है, तो जो ऋषि मुनि भगवान को बराबर अत्रि तो जो है भगवान के अगस्त, अत्रि, अंगिरा, ये ऋषि तो भगवान के सारे चरित्रों को अच्छी तरह से जानते करते हैं। तो सुनो तो महामुनि हर्षित भयऊ क्या बोले कि अब तो प्रभु पधार रहे हैं और भगवान के आने की खबर मिली तो एकदम शरीर में रोमांच हो गया कि मेरे भाग्य देखो क्या प्रभु पधार रहे हैं। और जल्दी से उठ के जैसा कहते हैं कि भागते हुए चले, और जब ऐसा आते हुए देखा तो राम जी भी इधर से आते जल्दी जल्दी चल के आ रहे हैं। और राम जी महाराज उनसे आकर चल आए, उनसे ज्यादा जल्दी से राम जी महाराज चल के आ रहे हैं। और करत दंडवत मुनि लाए, राम जी ने ये ऋषियों को प्रणाम किया और उन्होंने उठा के हृदय से लगा लिया। प्रेम बारी दो जनन वाए, और अपने प्रेमाश्रुओं से उनको जो है स्नान करा दिया। माने अत्रि ऋषि ने राम जी को करा दिया। 2 जनन वाए, अब 2 जन का अर्थ तो दोनों ही होता है, लक्ष्मण जी राम जी भी हो सकता है। और 2 जन में अत्रि ऋषि ने राम जी को और राम जी ने अत्रि ऋषि को प्रेम द्वारा 2 जन लाए। और देख राम छवि नयन जुड़ाने, ऐसे आंखों से टकटकी बांध के और राम जी के दर्शन कर रहे हैं। और सादर निज आश्रम तब आने, और फिर अपने आश्रम पे ले आए हैं। आश्रम पे लाने के बाद क्या करा कि कर पूजा मन कई वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। आश्रम पे लेके आए और भगवान को सम्मान दिया। सुंदर वचन के प्रभु आपने बड़ा अच्छा करा, हमारे यहाँ पधारे, हमारे ऊपर कृपा करी और कंदमूल फल खाने को दिए। ऋषियों के आश्रम में तो वही होता था। और वैसे भी पिताजी किया गया विपिन 4-10 बात बस 4-10 विपिन बस कर भी तो वचन प्रमाण पिताजी ने कहिए। तापस वेश विशेष उदासी, तो वो सब इसलिए कंदमूल फल ही खाने थे और भगवान ने कंदमूल फल दिए उनको, क्योंकि ऋषि प्रभु आसन आसीन भरिलोचन शोभा निरखी,
अब जैसे कोई हमारा वीआईपी गेस्ट आ जाए तो उसे हम कुर्सी पर बिठाने, ऐसे ही आसन पे अत्रि ऋषि ने प्रभु को बिठाया और उनके दर्शन करके इतने मगन हो गए, इतने नेत्रों को इतना आसन हुआ, भारी लोचन शोभा ने रखी कि जो भगवान जिनकी साधना को भाव रूप से भगवान का भजन करते थे, उनको जब प्रत्यक्ष अपने सामने देखा तो बड़े लोचन शोभा ने रखे और मुनिवर परम प्रवीण जोर पान स्तुति करत। राम जी ने ऋषि जी को प्रणाम किया था, हाँ, अब हाथ जोड़ के और अत्रि ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं राम जी की।
चरण सरोरु नाथ जनी कबहु तजे मति मोर, कबहु तजे मति मोर। अत्रि ऋषि ने भगवान की बहुत सुंदर वंदना करी और उस वंदना में जो भगवान के सारे गुण हैं उन सारे गुणों की चर्चा करी और चर्चा करने के बाद में एक ही बात भगवान से मांगी, क्या के विनती करे मुनि नाय सिर, विनती कर ली लेकिन फिर दोबारा से विनती करके और प्रणाम कर दिया और प्रणाम करने के बाद में फिर कह कर जोर बहोर फिर दोबारा हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि चरण सरोरु नाथ जनी कबहु तजे मति मोर। हे प्रभु मेरी मति आपके चरणों को कभी भी छोड़े ना, हमेशा आपके चरणों की शरण को अपने मन में बसाए रखे। अब चूंकि ऋषि भगवान की सब लीला को जानते हैं और राम जी ऋषि महाराज को जानते हैं, तो ये तो पुरुष समाज की बात हो गई। अब चूंकि ऋषि पत्नी के साथ में अत्रि ऋषि अनसुईया पत्नी के साथ में रहते हैं। अनसुईया माता जो है परम पतिव्रता थी और इतनी पतिव्रता स्त्री थी कि जिसने भगवान को अपने बालक के रूप में अपने गोद में लेके और अपना स्तनपान उन्होंने भगवान को कराया। ऐसी इनकी महत्ता थी और लोगों ने तो भगवान के स्वरूपों को किसी और तरीकों से सुख पाया, लेकिन अनसुईया मैया ने भगवान को खुद अपनी गोद में लेके और दूध पिलाया। ऐसी महत्ता अनसुईया मैया की है और ऐसी भाग्यवान अनसुईया मैया को हमारी सीता माता ने जाके अनुसुईया के पद गई सीता मिली बहोरी सुशील विनीता, चरण स्पर्श किया और फिर उनसे मिली। अब अनसुईया मैया को तो बड़ा चित्त में सुख हुआ कि देखो जिनको किसी युग में मैंने दूध पिलाया, ऐसे ही पुत्र स्वरूप भगवान अपनी पत्नी और छोटे भाई को लेके मेरे घर में आए और उनकी पत्नी आके मेरे को प्रणाम कर रही हैं, तो उनको इतना मन में सुख हुआ। और ऋषियों के पास आए कोई तो ऋषि लोग क्या देंगे? ऋषि लोगों का तो एक ही काम है कि भैया ऐसी चीजें दो जो सदा उनके पास रहे, कहीं जा न सके। तो अनसुईया मैया ने दिव्य बसन भूषण पहिराए और जे नित नूतन अमल सुहाए, दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए। अब वो दिव्यता में क्या चीज दिव्य थी, इसका आगे वर्णन कह रहे हैं कि वो दिव्यता क्या है। कह ऋषि बधू, क्या कह रहे हैं? सरस मृदु वाणी और नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। अब व्यक्ति का जीवन में सबसे बड़ा आभूषण क्या है कि वो अपने धर्म का पालन करे, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बालक हो या कोई और हो। हर व्यक्ति के लिए धर्म की एक परिभाषा में कुछ न कुछ
ऐसा दिया गया है कि यदि आप ये आचरण करते हो तो आप ये हो, मनुष्य हो तो मनुष्यों का आचरण करो, और पशु हो तो पशुओं का आचरण करो, और देव हो तो देवों का आचरण करो। तो ये जो दिव्य वसन भूषण है, ऐसे स्त्रियों का दिव्य वसन भूषण क्या है कि नारी धर्म सिखवे, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। अब स्त्रियों के धर्म को उनसे वर्णन किया, और वर्णन कैसे करा? नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, बहुत शॉर्ट। अब किसी चीज में गुण तो बहुत सारे, और बहुत सारे गुण होने के बाद में गुणों की तो कहां तक चर्चा करें। तो हम एक बात कह देते हैं कि यदि ऐसा हो तो ऐसा नहीं है, माने उसके अवगुणों को थोड़ा सा प्रकाश में लेके कि ये अवगुण हो तो वो मनुष्य नहीं है। ऐसे ही वो स्त्री जिसमें ये गुण नहीं है वो जो है पतिव्रता स्त्री नहीं है। तो उन्होंने उसके संग में जोड़ के एक ही बात कही, मातु पिता भ्राता हितकारी मिधि प्रद सब सुन राजकुमारी। अब सीता जी को तो राम जी की पत्नी या आदि शक्ति के रूप में नहीं कहा, राजकुमारी के रूप में संबोधन करते हुए, क्योंकि ये शिक्षा भगवान के लीला स्वरूप में दी जा रही है। मिधि प्रद, क्योंकि संसार में जितनी भी चीजें हैं, इस संसार के समाज के जितने भी नियम हैं, ये सब स्त्री को मिति प्रद, सब ये सब गिनी चुनी, माने बहुत शॉर्ट, मिति प्रद सब सुन राजकुमारी, ये सब थोड़ी थोड़ा जीवन का सुख दे सकते हैं, लेकिन अमित दान बरतावे देई और अदम सुनार जो सेव न थी। लेकिन जीवन की नैया को पार लगाने के लिए उसका पति है, क्योंकि पति की सेवा करने से स्त्री को जीवन की सारी संपत्तियां मिल जाती हैं। और मित पद सब राजकुमारी अमित दान भरता वेदी अदम सुनार जो सेवन ते, वो स्त्री अदम है। अब सीता जी के तो अनंत गुण है, और सीता जी परम पतिव्रता स्त्री है। तो अब उनके सामने उनके गुणों को व्याख्यान करने के बजाय अनसुईया मैया ने क्या कहा? अदम सो नारी जो सेव न थी, जो अपने पति की सेवा न करे। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये बात सीता जी के लिए कह रहे हैं कि मैया अदमों का ये गुण होता है तो कहीं ये गुण तुम में तो नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिसमें ये नहीं है वो अधम है, ऐसी बात। और धीरज धर्म मित्र अरो नारी आपत काल परखिए चारी। इससे की परीक्षा कैसे करनी होगी? जब जो है आपत्ति हो, आपत्ति में यदि आपको वो सपोर्ट करे तब तो है, और नहीं है तो इनमें चार चीजें कि धीरज, व्यक्ति के पुरुष का धैर्य, और धीरज और पुरुष का धर्म, धीरज धर्म, और मित्र का धर्म, और स्त्री का धर्म। ये चार धर्म लोगों के धर्म जो है आपद काल परखिए चारी। जब जीवन में कभी आपत्ति आवे तभी ये परखना चाहिए। सैरोज भाव में किसी की यदि हम इन बातों के लिए परीक्षा लेने लगे तो जीवन में जो है वैमनस्य और कटुता पैदा हो जाएगी। इसलिए आपद काल जब आपके ऊपर में वास्तव में जब हमें अपने को किसी खास चीज की जरूरत हो और अपने लिए जरूरत हो तभी मांगे। ऐसे नहीं है कि मुझे तो बहुत जरूरत है यार, तू दे दे मेरे को। जरूरत नहीं है तो भी मांग रहा है तो हम दुरुपयोग करेंगे और सामने वाले ने देख लिया, अरे भाई ये तो मुझे बेवकूफ बना गया, इस तरह से। और स्त्री के धर्मों की व्याख्या में एक तो ये कही अधम से नारी जो सेवा न थी, जो सेवा न करे वो अधम है। और वृद्ध हो, रोगवश हो, जड़ हो और धनीन हो, अंधा हो, बहरा हो,
और क्रोधी हो और अति दीन हो। दीन माने अपने आप को बहुत ही ये समझने वाला कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं। यदि ऐसा पति भी मिल जाए, अब इसकी यदि व्याख्या में थोड़ा सा अगर हम चले जाएंगे तो ऐसा पति मिलने का क्या अर्थ हुआ? ऐसा पति मिलने का अर्थ हुआ कि उसके भाग्य में कुछ पूर्व जन्म के कर्मों से ऐसी क्रिया थी कि जब उसको इतने अवगुणों वाला पति मिला, और जब इतने अवगुणों वाला पति मिल गया तो इसका मतलब उस पति के प्रति उस स्त्री का कर्ज ऋण था, और उस ऋण को चुकाने के लिए स्त्री को उसकी यदि सेवा करेगी तो जो स्त्री योनि की गति जिसकी निंदा करी गई है उससे मुक्ति हो जाएगी। ऐसे उपत कर किए अपमाना और नारे पाव जम पुर दुख नाना। ये एक्सट्रीम जो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं वो लिख दिया कि इतने अवगुण हो तो भी उसका अपमान न करना चाहिए। ठीक है, अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन अपमान न करके सेवा कर, अपमान करे न करे सेवा जरूर करे, तो सेवा करनी चाहिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पति प्रेमा। मन वचन और कर्म से पति के चरणों में प्रेम करे। जीवन का सारा सुख पाने के लिए ये प्रीति होना, काय वचन मन पति पति प्रेमा होना चाहिए। सिर्फ शरीर सुख के लिए पति के प्रति प्रीति करना, तो ये शरीर सुख की प्रीति तो जो है अस्थिर प्रीति होती है। इसलिए काय वचन मन पति पति प्रेमा। और एक बात सीता जी और सुनिए कि ये तो गुण अवगुणों की चर्चा रही, लेकिन जो स्त्रियों की गति में 3 गतियां जो बताई गई कि उत्तम के माई, जो सबसे ज्यादा उत्तम है, सपने उवान पुरुष जग नाई। संसार में दूसरा कोई पुरुष ही नहीं है, सिर्फ मेरा पति ही पुरुष है, जैसे हमारी गोपियां कहती थी। और मध्यम परिपथ देखी कैसे, और मध्यम वाली जो स्त्री हैं वो कैसे देखती हैं? भ्राता पिता पुत्र ने जैसे, जैसे पुरुष तो और भी हैं जिनमें पुरुष में पिता भी हो सकता है, भ्राता भी हो सकता, भाई भी हो सकता है और पुत्र भी हो सकता है। तो इनके संग जो संबंध जुड़ता है, उस संबंध को जोड़ने से दूसरे किसी पति के अलावा जो भी पुरुष समाज है उसको इस नाते संबंध को मान के चले। और धर्म विचार समझ कुल रही कि जी भाई हमारे कुल का धर्म क्या है, कि भैया हमें पति की सेवा करनी है, तो पति की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन उसके संग कुछ और भी ऐसा काम कर रहे हैं जो निकष्ट है और निंदनीय। धर्म विचार समझ कुल रही सो निकष्ट कही, कि भाई जब परिवार में न्याय है तो ये तो करना ही है, इसीलिए इनके सामने ये करो और बाद बाकी अपने मन का कुछ भी हो तो वो करो। तो ऐसे निकष्ट होते हैं, दूसरों को दिखाने को धर्म का पालन करते हुए दिखाएं, और जब जो है दूसरा कोई नहीं हो तो अपना स्वरूप कोई दूसरा दिखा दें। और बिनु अवसर बहते रहे जो ही अदम सो नारी जाने अदम नारी जगह सोई। और जो बिना कोई सोचे समझे चाहे जिससे चाहे जो कुछ कर दे, चाहे जिसका चाहे जैसा व्यवहार कर दे, ऐसी स्त्रियों को अधम स्त्री कहते हैं। अब पति वंचक पर पतिरत करई सो रौरव नरक कल्प सत परई। दूसरे के पति के संगति करने से जो रौरव नरक में पड़ना पड़ता है, ये एक क्षण के सुख के लिए अपने संसुख लाख जन्म सतकोटि अपने 100 जन्मों का बिगाड़ के सत्यानाश कर लेती है। ऐसे इस दुख को जो नहीं समझती है वो जो है ऐसी स्त्री के बराबर निकष्ट स्त्री दूसरी कोई होती नहीं है। और विनोश मनारी परम गति लाई पतिव्रत धर्म जानी चल गई। शास्त्रों ने तो
स्त्री शरीर को अपवित्र माना, भ्रूण हत्या होती है इसलिए। और जब अपवित्र माना तो पवित्रता कैसे आवे? पवित्रता आने का रास्ता क्या है कि पतिव्रत धर्म छाणे छल गई, अपने पति के प्रति अपने धर्म का पालन बिना किसी छल को छोड़ के जो करे तो ऐसी स्त्रियों की सदगति हो जाती है। और पति प्रतिकूल जन्म जाई, विधवा होई पाई तरनाई। यदि पति के प्रतिकूल रह के इस तरह से एक जन्म को पाने के बाद भी यदि उसको फिर दूसरा जन्म मिल जाए कोई भी उसके पुण्यों के स्वरूप में, तो विधवा होई पाई तरनाई, तरुण अवस्था में ही वैधव्य स्वरूप को स्वीकार करना पड़ता है। और सहज अपावन नाम, सहज अपावन नाम, पति सेवत सुखगति गाई, जसुभावत श्रुति जा, अजहु तुलसी का मणि, तुलसी का तब नाम, सुनि नार पति व्रत करी, कोई प्राण प्रिय नाम, कहिउ कथा संसार हित, कहिउ कथा संसार। स्त्री सहजी जन्मी, जन्म से ही सहज अपावन है, लेकिन कितनी अपावन हो उसके बावजूद भी पति की सेवा करने से उसको शुभ गति मिल जाती है। और इसका उदाहरण तुलसी मैया है कि जो तुलसी हिरण्याक्ष नहीं, हिरण्याक्ष की पत्नी थी और वो राक्षस था और ये देवी थी, लेकिन पति के प्रति इतनी श्रद्धा थी और इतना पति का लिए भगवान से प्रार्थना करती थी, तो शंकर जी भी उसका वध नहीं कर पाए राक्षस होने के बाद। फिर भगवान विष्णु ने उसके पतिव्रत धर्म को भंग करके कर दिया, तब जो है शंकर जी उसका वध कर पाए और तुलसी मैया ने फिर उनको जो है श्राप दिया। इस तरह की कथाएं। लेकिन हे सीता मैया, ये जो मैंने आपसे कथाएं कही है और इतना उपदेश आपको किया है, ये उपदेश आपके जीवन पे लागू नहीं होगा, क्योंकि आप तो सहजी पतिव्रता हो और आपके पतिव्रत धर्म के नाम को सुन के इस संसार की दूसरी स्त्रियां भी पतिव्रत धर्म का पालन कर लेंगी। यदि आपके नाम का भी स्मरण करेंगी तो उनका पतिव्रत धर्म पूरा हो जाएगा। इसके साथ आज की कथा विश्राम। और